अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम टू माय निटिंग चैनल। आज मैं आपको ये पिक्सी हैट नेट करना सिखाऊंगी। तो इसके लिए हमें सिर्फ रिबिंग आनी चाहिए। इसके अंदर कोई डिक्रीजेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी एनाटमी समझाना चाहूँगी कि इसकी कंस्ट्रक्शन असल में है कैसी। में क्या होगा कि हम स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे, ठीक है। मैं 74 स्टिचेस करूँगी। ये होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 4 + 2, ठीक है। इधर आप कुछ भी डाल लें, ठीक। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसके ऊपर 2x2 की रिप करनी है। 2 सीधे से हम शुरू करेंगे और 2 सीधे के ऊपर ही हम इसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने पहली रो हो गई, दूसरी और तीसरी रो आपने रिबिंग पैटर्न में ही कर लेनी है। अब चौथी रो के ऊपर आपके पास होंगे 2 उल्टे स्टिचेस आएंगे। पहले 2 उल्टे होंगे, फिर 2 सीधे होंगे, 2 उल्टे होंगे। आपने क्या करना है, 2 उल्टे के बाद जो 2 सीधे होंगे आपने उसको भी नेट कर लेना है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम एज के स्टिचेस को पर्ल करते जाएंगे। हर 2 रोज़ के बाद 2-2 इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से आएंगी। और जो दरमियान के जो 2 सीधे स्टिचेस होंगे ना, हमारे पास सेंटर के जो 2 स्टिचेस होंगे जिसके ऊपर वो सीधे रहेंगे, वो कैप के एंड तक सीधे रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये ऐसे होगी। इधर रिबिंग चल रही है ऐसे, और यहाँ पर हम कुछ 2-2 रोज़ के बाद पर्ल रोज़ करते जाएंगे, 3-3 पर्ल रोज़ करते जाएंगे। तो ये फिर बाद में हम इस कॉर्नर को भी पीछे की तरफ बेंड कर देंगे और इस ट्रायंगल को भी पीछे की तरफ बेंड कर देंगे। तो ये हमारे पास पिक्सी हैट बन जाएगी। तो ये इसकी एनाटमी है। 1 ईयर का साइज़ बनाएंगे और मैं डबल स्ट्रैंड से बनाऊंगी। मेरे पास ये बैम्बिनो का यान है और ये मेरे पास 2 प्लाई का यान है, फिंगरिंग यान है, बहुत बारीक सा। तो मैं इन दोनों यान्स को इकट्ठा पकड़ के तो इसके साथ बनाऊंगी और 3.75 mm की नीडल्स पे बनाऊंगी। लॉन्ग टेल कास्ट ऑन से मैं डालूंगी 72 स्टिचेस और ये तकरीबन 1 साल के बच्चे का साइज़ बनेगा। वन 2 हो गए, 3 4 5 6। मैंने लॉन्ग टेल कास्ट ऑन से 74 स्टिचेस डाले हैं। अब हम इस पे 2x2 की रिप शुरू करेंगे। ये देखें, 2 सीधों पे हमारी सिलाई ख़त्म हुई है। अब आपने अगली 2 रोज़ इसी रिबिंग पैटर्न में करनी है। यानी अब आपका ये रिबिंग पैटर्न 2 सीधे पे ख़त्म हुआ था, तो ये अगली सिलाई में वो 2 उल्टे होंगे। इसी तरह आपने 2 रोज़ जोन सी हैं वो कंप्लीट कर लेनी है। देखें, अब 4th रो के ऊपर आपने क्या करना है, 4th रो के ऊपर आपके पास आएंगे पहले 2 पर्ल स्टिचेस, फिर 2 नेट स्टिचेस और फिर 2 पर्ल स्टिचेस। आपने क्या करना है, इन पहले 6 स्टिचेस को पर्ल कर लेना है। 1 2 3
4 5 6। अब आपने पैटर्न के अंदर ही अपनी रो करनी है आखिरी 6 स्टिचेस तक, और आखिरी 6 स्टिचेस को फिर आपने पर्ल कर लेना है। अब देखें, ये आखिरी 6 स्टिचेस हैं, इनको हमने पर्ल करना है। 1 2 3 4 5 6। अब जो 2 रोज़ होंगी वो हमने जैसे हमें स्टिचेस नज़र आ रहे हैं वैसे ही बुन लेनी है। पहले 6 इसमें सीधे हैं, फिर निट 2 पर्ल 2 की रिब है, और आखिरी 6 फिर सीधे हैं। इसको ऐसे ही बुनेंगे। ये देखें, ये आखिरी 6 स्टिचेस हमने निट कर लिया। हमने ये जो 6 स्टिचेस पर्ल के हमें नज़र आ रहे हैं ये हमने पर्ल करने हैं, बाकी सारे रिबिंग में कर लेने हैं, और आखिरी 6 भी हम अपने पर्ल कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें 1 2 3 4 5 6 निट स्टिचेस जोन सी हैं इनको पर्ल करना है, और अगले 2 जोन सी हैं वो भी पर्ल के स्टिचेस हैं, तो टोटल 8 स्टिचेस पर्ल हो जाएंगे। इसी तरह 8 स्टिचेस हमने सिलाई के शुरू में पर्ल करने हैं, और 8 ही सिलाई के आखिर में पर्ल करने हैं, और दरमियान वाले स्टिचेस को हम रिबिंग में ही रहने देंगे। इस पॉइंट के ऊपर मैं अपनी 9 रोज़ जोन सी हैं वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब हमने 10th रो करनी है। ये देखिए, आपको ये पर्ल बम्प्स नज़र आ रहे हैं, इससे हमारी ये हॉरिजॉन्टल रिबिंग बनना शुरू हो गई है। ये इस साइड पे निटिंग की 3 रोज़ हैं, ठीक है। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 नेट स्टिचेस हैं, और उससे अगले 2 पर्ल स्टिचेस हैं। इन सबको हम पर्ल करेंगे, 8 नेट स्टिचेस को और 2 पर्ल स्टिचेस को, यानी टोटल 10 स्टिचेस को हम पर्ल करेंगे। इसी तरह आखिर के 10 स्टिचेस भी हम पर्ल करेंगे, और जो सेंटर के 54 स्टिचेस होंगे उनको हम रिबिंग में ही रहने देंगे। बारह रोज़ कंप्लीट होने के बाद हमारे पास इस कैप की शक्ल जोन सी है वो कुछ इस तरह की है कि हमारे पास इसमें हॉरिजॉन्टल रिब जोन सी है वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी सीक्वेंस के साथ इस कैप को ना पूरा करते जाना है। यानी आप ये जो आपके पास नेट स्टिचेस आपको नज़र आ रही हैं 2 4 6 8 और 2 10, इनको आप पर्ल करेंगे। अगले 2 हैं ही पर्ल, यानी 12 स्टिचेस आप शुरू में पर्ल करेंगे और 12 स्टिचेस ही आप एंड पे पर्ल करेंगे, और दरमियान वाले स्टिचेस जोन से हैं वो रिबिंग पैटर्न में ही रहने देंगे। फिर अगली 2 रोज़ जोन से हैं वो जो स्टिच जैसा है, जो पैटर्न बन गया है उसी में करेंगे। फिर उससे अगली रो में आप फिर 2 मज़ीद पर्ल स्टिचेस जोन से हैं नेट स्टिचेस को, शुरू के नेट स्टिचेस को पर्ल में कन्वर्ट कर देंगे, और अगले 2 आपके पास होंगे तो वो 14 हो जाएंगे। फिर 2 रोज़ करेंगे, फिर उसके बाद रोज़ तब्दील करेंगे, फिर आपके पास 16 आ जाएंगे शुरू में और आखिर में। इसी तरह आपने करते जाना है हत्ता कि आपके पास आखिरी रो होगी जोन सी, उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास जोन से होंगे वो 36 पर्ल स्टिचेस होंगे, फिर 2 नेट स्टिचेस होंगे, फिर 36 पर्ल स्टिचेस होंगे। तो ये देखें, ये इस तरह से जोन सा है ना, ये कैप की शेप बनेगी। ये जो आपको ट्रायंगल दरमियान में एम्प्टी ट्रायंगल नज़र आ रही है ना, ये बता रही है कि इन स्टिचेस को आपने जो शुरू में रिबिंग पैटर्न बेस में आपने डाला था ये उसी के अंदर कंटिन्यू रहेंगी, और ये साइडों पे जोन से स्टिचेस हैं ये आपको बता रहे हैं कि आपने किस रो के ऊपर कौन सा कितने पर्ल स्टिचेस शुरू में और आखिर पे करने हैं।
तो ये इसी तरह इसी सीक्वेंस में ये बनती जाएगी। मैं आपको लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप ये चार्ट जोन सा है वो डाउनलोड कर सकेंगे। ये देखें, ये 48 रोज़ जोन सी हैं कंप्लीट हो गई हैं, और 48 रोज़ कंप्लीट होने के पास मेरे पास हॉरिजॉन्टल जो रिबिंग हुई है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 जोन से हैं वो कॉलम्स बन गए हैं हॉरिजॉन्टल रिबिंग में। ठीक है, अब हमने करनी है 14, और इसके सेंटर में हमारे पास यहाँ साइड पे भी सारे नेट स्टिचेस हैं और इधर भी सारे नेट स्टिचेस हैं, और जो सेंटर के 6 स्टिचेस हैं ना उसमें 2 पर्ल हैं, 2 नेट हैं और फिर 2 पर्ल हैं। अब हमने रो इसको पर्ल करना है, सिर्फ सेंटर के 2 स्टिचेस नेट करेंगे, बाकी शुरू के भी सारे पर्ल हो जाएंगे और इस साइड के भी सारे पर्ल हो जाएंगे, और ये हमारी लास्ट रिपीट होगी। अब नेक्स्ट रो हमने 37 स्टिचेस जोन से हैं वो नेट करने हैं। 34 35 36, ये आपका पर्ल स्टिच है, इसको भी आपने नेट कर लेना है। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको इस तरह से पीछे बेंड करके, इधर भी 37 स्टिचेस हैं, इधर भी 37 स्टिचेस हैं, और आप इसको 3 नीडल बाइंड ऑफ से बाइंड ऑफ कर लें। और दूसरा तरीका जो अभी मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि हम इसको किचनर स्टिच से इसको सी लेंगे। धागा हमने कोई अपनी जो लेंथ है रिक्वायर्ड उससे कोई 4 गुना ज़्यादा धागा ले लिया है और उसको हमने नीडल में परो लिया। अब यहाँ पीछे से आपका धागा आ रहा है, और इस तरह से आपने किचनर स्टिच में इस तरह से अपनी लाइन रख के ना करना कैसे है, आपने पहला स्टिच निट वाइज नीडल डाल के उतार लेना है, और दूसरा जोन सा है दूसरे में पर्ल वाइज नीडल डालनी है और उसको उतारना नहीं है। इस तरह से हम दोनों स्टिचेस में से ये धागा गुजार लेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा टाइट करना है। अब ये देखें, पीछे जोन सा है ना वो आपके पास पर्ल स्टिचेस हैं, सामने की तरफ आपकी तरफ पर्ल स्टिचेस हैं, आपने उसको पर्ल वाइज उतारना है ऐसे, और अगले स्टिच में नीडल जोन सी है निट वाइज आप डालेंगे और उसको फ्रंट लेग में निट वाइज नीडल डालेंगे और उसको सिलाई सुई के और सिलाई के ऊपर ही रहने देंगे। ये आपने 2 स्टिचेस उतार दिए। ठीक है, अब इसी तरह नेट वाइज आपने इसको उतार लेना है, और इसमें पर्ल वाइज आपने सुई डालनी है और इसको उतारना नहीं है। अब पीछे वाला आपने इससे ऑपोजिट करना है, पर्ल वाइज उतार लेना है और नेट वाइज उसके ऊपर ही रहने देना है। ये देखें, नेट ऑफ पर्ल ऑन, यानी नेट वाइज आपने उतार लिया और पर्ल वाइज आपने नीडल के ऊपर ही रहने देना। अब पीछे वाला इससे ऑपोजिट, पर्ल ऑफ नेट ऑन। इसी तरह आपने ये जो से सारे स्टिचेस हैं इसको इसी तरह से आपने किचनर स्टिच से सी लेना है। अब ये आखिरी लास्ट स्टिचेस हैं, इनको हम कैसे करेंगे, नेट ऑफ पर्ल ऑन, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले जिस पर्ल ऑफ नेट ऑन। ठीक है, अब ये हम नेट ऑफ, इसके लिए पर्ल हमारे पास कोई है नहीं, और ये पर्ल ऑफ, और ये इस तरह से
ये हमारे पास आखिर पे हम इस साइड से गुजार लेंगे थोड़ा सा उसको पक्का करने के लिए। ये देखिए, ये हमारे पास ये बन गया किचनर स्टिच से। अब जिन्होंने 3 नीडल बाइंड ऑफ से ये किया होगा तो ये जो साइड होगी जहाँ पे वो उसकी रेड जाएगी वो उसकी रिवर्स साइड होगी, रॉन्ग साइड होगी। अब आप इसको पलट लें। ये हमारे पास फ्रंट साइड है और ये हमारे पास बैक साइड है। अब हमने इसकी बैक साइड के ऊपर इस तरह से आई कॉर्ड एजिंग करनी है। पहले हम आई कॉर्ड बनाएंगे, तकरीबन ये होगी 9 से 10 इंच की आई कॉर्ड बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर इसकी बैक साइड के ऊपर खाने उठाकर उस आई कॉर्ड एजिंग को साथ लेकर जाएंगे यहाँ तक, और फिर हम दोबारा से इधर 10 इंच तक की आई कॉर्ड बना लेंगे। आई कॉर्ड बनाने के लिए आपको चाहिए डबल पॉइंटेड नीडल्स, और आपने 3 स्टिचेस जोन से हैं, 3 खाने जोन से हैं वो डालने हैं। मैं डबल स्टैंड से कर रही हूँ तो ये 1, ये 2 और ये 3। अब आपने क्या करना है, ये 3 खाने डालने के बाद ये हमारा वर्किंग यार्न है, इन तीनों स्टिचेस को एक बार नेट कर लेना है। 1, 2 और ये 3। ठीक है। अब आपने इन स्टिचेस को दूसरी साइड पे स्लिप करना है। ये देखें, ये आपका जो वर्किंग यार्न है वो आपके तीसरे स्टिच के ऊपर है, लेकिन आपने क्या करना है, इसको इस साइड से फिर से नेट कर लेना है। ये आपका वर्किंग यार्न पीछे से आ रहा है, 2 स्टिचेस के ऊपर से आएगा और फिर आपने इसको नेट कर लेना है। 1, 2, 3। आप चाहें तो 4 स्टिचेस की भी डाल सकते हैं। फिर आपने स्लिप किया दूसरी तरफ और फिर आपने ये स्टिचेस नेट कर लिए। वन, 2, 3। अब आप इस रो के ऊपर आ गए। फिर आपने ये स्टिचेस स्लिप किए, दूसरी तरफ ले आए और इसको नेट कर लिया। इसी तरह से ये आपकी आई कॉर्ड जौन सी है वो बनती जाएगी। इसी तरह आपने ये आई कॉर्ड बना लेनी है 9 से 10 इंच लंबी। 10 इंच तक बना ली है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है और अपनी कैप लेनी है। ठीक है। उसका जो पिछला हिस्सा है जो सर के पीछे की तरफ आएगा वो हमने रखना है इस तरह से। ये इसकी रिवर्स साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। ठीक है। अब ये जो यहाँ पे जहाँ पे ये ट्रायंगल का एक एज बन रहा है ना, ये वाला, इधर हमने अपनी नीडल डालनी है और यहाँ से हमने खाने उठाने हैं। हमने उतने ही खाने यहाँ से उठाने हैं जितने हमने कास्ट ऑन किए थे, यानी हमने 74 स्टिचेस उठाने हैं। तो उसका एक तरीका जो आसान तरीका है जिसमें आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं होगी, उसका एक तरीका ये है कि आपने जो ये आपके पास
नेट रोज़ नज़र आ रही होंगी, इस पे आपने 3 खाने उठाने हैं। और ये जो पर्ल की रिच नज़र आ रही होगी ना आपके, जो पर्ल के बम्प से आपकी जो ये बन रही है, इसके ऊपर आपने 2 खाने उठाने हैं। ये देखें 1 2 3, इसके ऊपर आपने उठाने हैं 2 1 और 2। और आपने ना सर्कुलर नीडल्स लेनी है या फिर डबल पॉइंटेड नीडल लेनी है। और इसी तरह आपने खाने जोन से है ना वो उठाते जाने हैं। टोटल आपके पास 74 ही, इस हिसाब से आपके पास 75 आएंगे, लेकिन आप 74 या 73 कोई एक आधा छूट भी जाए तो खैर है। इससे ज़्यादा उठाएंगे तो ये इसमें झोल आ जाएगा, इससे कम उठाएंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगी। तो ये दोनों कंडीशंस हमें नहीं चाहिए। कम से कम 70 और ज़्यादा से ज़्यादा 76 स्टिचेस आपने उठाने हैं इसके इर्द गिर्द। ये बैक साइड के ऊपर सारे जो मैंने स्टिचेस हैं ये उठा लिए हैं। अब ये हमने सीधी साइड से इसलिए उठाए हैं कि जब हम स्टिचेस उठाएंगे तो ये इस तरह की एक लाइन सी आएगी हमारे पास। ये एक सेल्विट सी बन जाएगी हमारे पास। तो ये हमारी रिवर्स साइड पे होनी चाहिए। अब हमने ये दूसरी साइड पे ले गए, जहाँ से हमने स्टिचेस उठाए थे, उठाने शुरू किए थे, उस साइड के ऊपर हमारा काम शुरू होगा उसी साइड पे। ठीक है, ये है, ये वो स्टिचेस हैं जिससे हम आई कॉर्ड बना रहे थे। यहाँ पे हमारा यान है, वर्किंग यान हमारे पास यहाँ पर है। अब हमने इसको टिप टू टिप इस दूसरी नीडल के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेना है। 2 3, ठीक। ये हमारे वो स्टिचेस जो उठाए हमने, और ये हमारे आई कॉर्ड के 3 स्टिचेस। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी ये नीडल लेनी है और इसको हमने अपने आई कॉर्ड के पहला, दूसरा और जो तीसरा स्टिच है ना आई कॉर्ड का, वो वाला, और ये जो हमने उठाया हुआ है, ये दोनों इकट्ठे बुन लेने हैं। ठीक हो गया। ये दोबारा इसके ऊपर जाएंगे, पहला, दूसरा और जो तीसरा है वो अगले वाले के साथ नेट 2 टुगेदर। दोबारा ट्रांसफ़र करेंगे, टिप टू टिप हमने हमेशा ट्रांसफ़र करने हैं। 2 3, 1 2 और ये नेट 2 टुगेदर। अब हम असल में कर क्या रहे हैं, असल में हम आई कॉर्ड के 3 स्टिचेस ही नेट कर रहे हैं, और जो आखिरी तीसरा स्टिच है वो इसके साथ नेट 2 टुगेदर करने का मतलब है कि हम इस आई कॉर्ड को इसके साथ बैक के साथ अटैच करते जा रहे हैं। 1 2 नेट 2 टुगेदर। ठीक, इसी तरह हम ये सारे स्टिच जोन से हैं वो आई कॉर्ड एजिंग के ये कैप की बैक साइड को कंप्लीट कर लेंगे। 74 है आपके, 75 हैं, 72 हैं, 70 हैं। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि 70 से कम ना हो और 76 से ज़्यादा ना हो। ये हमारी आई कॉर्ड अटैच होती जा रही है। इसी तरह हम ये सारी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, अब ये हमारे पास हमारी डबल पॉइंटेड नीडल के ऊपर फिर से 3 स्टिचेस रह गए हैं। अब ये 3 स्टिचेस आई कॉर्ड के लिए हैं दूसरी साइड की। अब आप इसको आई कॉर्ड की तरह ही नेट करते जाएंगे और हमारे पास दूसरी साइड पे भी आई कॉर्ड बन जाएगी।
ये दूसरी साइड की आई कॉर्ड एज भी 10 इंचेस की हो गई है। अब हमने इसको बाइंड ऑफ किस तरह से करना है, जैसे हम रेगुलर बाइंड ऑफ करते हैं बिल्कुल उसी तरह। नेट किया, पास कर दिया, आखिरी वाले को नेट किया और इसको पास कर दिया। अब कैप तो हमारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसकी फिनिशिंग रहती है। हमने ये जो एजेस हैं हमारे यहाँ पे ये हमने सारे वीव इन करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने आई कॉर्ड के कैसे करने हैं। डाला इसको, ठीक है, इस तरह से पकड़ लिया और आपने ये नेट स्टिचेस में से इसके वीज में से गुजारते जाना है। बाद में इसको एक नॉट लगा दें। नॉट बस मुझे अच्छी लगती है, आई कॉर्ड के ऊपर लगी हुई एक डिज़ाइन एलिमेंट सा आ जाता है, वरना इसकी कोई और लॉजिक नहीं है। ये आपकी आई कॉर्ड फिनिश हो गई, इसकी फिनिशिंग हो गई। इसी तरह दूसरी हम कर लेंगे।